कराची और रंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिमान फरार। SSP तारिक मुस्तोई के मुताबिक वाक़या की तहकीकात कर रही है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। उधर सरजानी टाउन और बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब रवा साल शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों के दौरान फायरिंग से 49 अफराद कत्ल। मई में सबसे ज़्यादा 12 अफराद मुल्जिमान की फायरिंग से हलाक हुए। हमास का गजा पर कंट्रोल का मुतालबा, जंग बंदी की शर्त। इसराइल ने गजा का कंट्रोल हमास को देने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास सिर्फ 60 रोज़ के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम जंग बंदी की पेशकश करेंगे। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा 7 रोज़ में हो सकता है। हमास तर्जुमान का कहना है गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए ट्रंप की तजावीज़ का जायज़ा ले रही है। इसराइल को इस मुआहिदे के तहत गजा से इनखला करना होगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास को गजा से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। अमरीकी बमबारी से फर्दो जोहरी तंजीम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की एटमी तवानाई तंजीम नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रही है, जिसके बाद नुकसान की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। पाकिस्तान ने वाकई बड़ा हमला किया था। सीज़ फायर अमरीका के नहीं पाकिस्तान के डर से किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का इतराफ़। अमरीकी नायब सदर ने 9 मई की रात नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। जयशंकर के मुताबिक JD Vance ने कहा कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। शराइत को तस्लीम करना खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। भारत और इसराइल की सलाहियतें चेक हो चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा भारत के पास पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी के सबूत अफ़गान हुकूमत को दिए। अफ़गान हुकूमत को कई मरतबा कहा अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। फ़लस्तीनियों का जज्बा आज भी जवान है। मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला गंडापुर का रियासत को चैलेंज। कहा तुम साजिशों और गैर आइनी इक़दाम में नाकाम हो गए, अब कानूनी तरीके से KP हुकूमत ख़त्म करके दिखाओ। 26वीं आइनी तरमीम अदली और निज़ाम पर एक धब्बा है। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। PTI में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी PTI का तहरीक से मुतालिक हर फैसला कबूल करेंगे। जुनैद अकबर कहते हैं पार्टी में इख्तलाफ अपनी जगह, बानी की एक आवाज़ पर हम सब आगे बढ़ेंगे। रेलवे ने 2 हफ्तों के दौरान दूसरी मरतबा किरायों में इजाफा कर दिया। महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा किया है। रेलवे ने 18 जून को भी किरायों में 3% इजाफा किया था। किरायों में इजाफे का इतला 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना था डीजल की कीमत में इजाफे से रेलवे को शदीद माली नुकसान का सामना है। किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। एक और मानसून सिस्टम मशरकी इलाकों में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात की सियालकोट, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कराची समेत कई शहरों में बारिशें होंगी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है 8 से 11 जुलाई के दौरान कराची में मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। हल्का कोसार मरी में भी बादल जमकर बरसे।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, 2 मकानात तबाह, मलबे तले दबकर 3 खवातीन जख्मी हो गई। और करबला मार्का-ए हक व बातिल 7 मुहर्रमुल हराम को शहजादा कासिम बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। शहादत के वक्त कासिम बिन इमाम हसन सिर्फ 13 बरस के थे। आज के दिन यजीदी लश्कर ने अहले बैत पर दरियाए फुरात का पानी बंद किया। क़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया। बच्चे प्यास से रोते और बिलखते रहे। शुहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद, शहर शहर अलम, ताज़ियों और शबीजुल जना के मातमी जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे।